एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा था। और अब यहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। प्लान का सेंटर थी रॉ की एक एसेट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली बहुत अच्छे से ट्रेन किया, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार उस बार में जाने लगी जहाँ पे आसिफ खान अक्सर आता था, और आसिफ औरतों और शराब का शौकीन था और जिंदल को ये बात पहले से पता थी। और फिर एक रात आसिफ की नजर बार के कोने में अकेली बैठी बेहद खूबसूरत सोफी पर पड़ी। वो उसके पास आकर बैठ गया। पहले कैजुअल बातचीत हुई, फिर हंसी और फिर ड्रिंक्स। काफी रात हो गई थी। आसिफ ने सोफी को घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठे और बातचीत और ज्यादा क्लोज होती गई। तो सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, गाड़ी में सब कुछ, कहीं और चलते हैं ना। आसिफ उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में जाता है खाना बनाने के लिए, और सोफी ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है। दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, और रात वहीं गुजर जाती है। और फिर सुबह 6 बजे सोफी की नींद उठती है। तो सबसे पहले वो आसिफ की नब्ज चेक करती है। नब्ज नहीं चल रही थी। आसिफ खान मर चुका था। और सोफी बिना पैनिक के पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट। जिंदल का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था और यह ऑपरेशन दिल्ली की परमिशन के बिना किया गया था। अगर ये बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती तो जिंदल को फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल एक और कठोर फैसला लेता है। वो रातों रात सोफी से सारे लिंक्स तोड़ देता है। बिना बताए एक नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रिया छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम जनवरी 1985। ऑस्ट्रिया। एक कैफे में जिंदल शांत बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार गेट पर जा रही थी। 2 साल के बाद वो अपनी पुरानी इन्फॉर्मर ऑस्ट्रियन सिटीजन सोफी से मिलने वाला था। थोड़ी देर के बाद सोफी कैफे में एंटर करती है।